A very good morning to everyone. I am Anush Tomar and I welcome you in English Toppers Academy. Dear students, this is the last video of the chapter The Pandavas in Exile. So in this chapter, we will conclude this chapter and we will see the explanation of the remaining part of this chapter. So let's start the class. O King Yaksh, he said, restore to me my brother नकुल. यानी कि जब क्वेश्चन पूछा गया कि भाई किसको जिंदा करना है, तो युधिष्ठिर ने क्या आंसर किया कि नकुल को आप जिंदा कर दीजिए. ठीक है, उनको अलाइव कर दीजिए. एंड वाई नकुल, द यक्षाज वॉइस आस्क्ड. अब जो यक्ष हैं उन्होंने दूसरा क्वेश्चन पूछा कि क्यों नकुल ही क्यों, और इतने बलशाली लोग थे, यानी देयर वर लॉट ऑफ brothers apart from Nakul, and they were more powerful than Nakula. तो फिर नकुल ही क्यों? इज़ नॉट भीम मोर यूजफुल टू यू? क्या भीम की कोई इम्पोर्टेंस आपके लिए नहीं, क्योंकि वो तो बहुत बलशाली हैं. विल यू नॉट बेनिफिट फ्रॉम हिज ग्रेट स्ट्रेंथ इन द वॉर दैट यू विल श्योरली कम, दैट विल श्योरली कम. मतलब युद्ध तो होना ही है, तो अगर युद्ध होता है तो भीम आपके लिए क्या बेनिफिशियल नहीं रहेंगे? एंड अर्जुना, वाई डू यू नॉट चूज अर्जुना? और अर्जुन को क्यों आपने छोड़ दिया, उसको क्यों नहीं चुना? ठीक है, तो इज़ ही नॉट डियरर टू यू देन ऑल? क्या आप उनको प्यार नहीं करते? इज़ ही नॉट द मोस्ट हैंडसम, द मोस्ट स्किल्ड अमंग देम इन ऑल द यूज़ ऑफ आर्म्स? यानी कि जितने भी हथियार हैं, औजार उनको चलाने के लिए हथियारों को, क्या वो इसके काबिल नहीं है? क्या वो सुंदर नहीं है? बहुत सारे क्वेश्चन यक्ष ने पूछे. वाई देन डू यू चूज़ नकुल? और लास्ट में फिर से पूछा कि आपने नकुल को ही क्यों चूज़ किया? देन युधिष्ठिर गेव हिज नोबलेस्ट आंसर. फिर युधिष्ठिर ने बहुत ही जो है सुंदर उत्तर दिया इसका. लिसन ओ यक्ष, ही सेड, राइटनेस एंड ट्रुथ आर अ मैंस ओनली वेपन एंड प्रोटेक्शन. यानी कहा कि सच्चाई और ईमानदारी, राइटनेस मतलब सच्चाई, और ट्रुथ मीन्स भी या सही रास्ते को चुनना, और ट्रुथ मीन्स भी सच्चाई होता है. तो ये जो इंसान है या मनुष्य है, उसका क्या होता है? एक हथियार होता है जो मनुष्य को प्रोटेक्ट करता है. द स्ट्रेंथ ऑफ भीम एंड द स्किल ऑफ अर्जुना वुड बी of no use to me if I acted unrighteously. उन्होंने कहा कि अगर मैं सही से काम नहीं करता हूँ तो फिर हमारे लिए जो अर्जुन है या भीम है, उनकी जो स्ट्रेंथ है उसका यूज़ मेरे लिए क्या है? कुछ भी नहीं रहेगा. इंडीड आई वुड बी unrighteous if I looked to my own gain and begged for Bhima's life or Arjuna's in preference to Nakula's. यानी कि ये तो बिल्कुल गलत होगा कि अगर मैं बेग, यानी कि मैं आपके कदमों में गिर जाऊं या गिड़गिड़ाऊं कि आप इनको जीवित कर दीजिए जिससे कि मुझे फ़ायदा होगा, तो ये तो बिल्कुल गलत होगा. दिस इज़ अगेंस्ट द डिग्निटी ऑफ मी, इनका कहना है ये. फॉर नकुला इज़ माद्रीज सन एंड भीम एंड अर्जुन लाइक मी आर कुंतीज चिल्ड्रेन. यानी कि जो नकुल थे, सहदेव थे, वो माद्री के बेटे थे, और जो भीम, अर्जुन और ये स्वयं थे, ये किसके बेटे थे? ये कुंती के थे. आई एट लीस्ट लिव, यानी कि ये जो कुंती के बच्चे थे उनमें से ये जीवित थे. बट इफ़ नकुल एंड सहदेव बोथ डाई देन माद्रीज लाइन वुड एंड. यानी कि अगर दोनों मर जाते हैं या दोनों की मृत्यु हो जाती है तो माद्री क्या, वो भी मर जाएंगी, उनकी भी लाइन वुड एंड का मतलब जीवन समाप्त हो जाना. Therefore, O यक्ष, it is right that Nakula's life should be restored rather than भीम्स and अर्जुन्स. तो इसलिए नकुल का जीवन बचाना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इन कंपैरिजन टू भीम और अर्जुन की. अब देखते हैं नेक्स्ट. When he had said
This wonderful thing happened. In a moment, there appeared before Yudhishthira a shining, crowned person whom he knew at once to be a god and no human being at all. यानी कि ये जो इंसिडेंट हुआ इसके बाद, ये जो क्वेश्चन पूछा था इसके बाद क्या हुआ कि एक बहुत विचित्र चीज़ हुई. क्या? इन अ मोमेंट देयर अपियर्ड बिफोर युधिष्ठिरा अ शाइनिंग, चमकदार, क्राउन पहने हुए, यानी कि जो मुकुट होता है ना उसको पहने हुए एक व्यक्ति जो है वो प्रकट हुआ, जो कि लगता था कि ईश्वर है. बिल्कुल भी वो ह्यूमन नहीं लग रहा था. युधिष्ठिरा वॉज राइट. युधिष्ठिर भी बिल्कुल सही थे. द स्ट्रेंज पर्सोनेज वॉज नन अदर देन यम. और बिल्कुल सही थे. और जो यक्ष के को इंट्रोड्यूस कर रहे थे अभी तक कि मैं यक्ष हूँ, वो असल में कौन था? यम थे. गॉड ऑफ जस्टिस एंड डेथ. ये न्याय के देवता और मृत्यु के देवता के नाम से इनको जाना जाता है. युधिष्ठिराज हेवनली फादर, जो इनको युधिष्ठिर का जो है दैवीय पिता भी कहा जाता है. मतलब ये एक महाभारत में इस तरह का कॉन्सेप्ट रखा गया था. यम embraced Yudhishthira and told him who he was and how he had come to help the Pandavas in their hour of need. अब जो यम थे उन्होंने अपने को इंट्रोड्यूस किया, अपना परिचय दिया और पूरी बात उनको बताई कि किस तरह से वो इनको टेस्ट करने के लिए आए थे और वो वास्तव में पांडवों की हेल्प ही करना चाहते हैं. ठीक है. He told him how pleased he was with Yudhishthira's noble conduct and wisdom. और उन्होंने ये भी बताया कि वो युधिष्ठिर से किस तरह से जब बहुत ज़्यादा खुश हैं. कैसे? क्योंकि उनका जो चरित्र है, कंडक्ट मीन्स आचरण, विजडम मीन्स ज्ञान, और वो बहुत अच्छा है. एंड ही रिस्टोर्ड टू लाइफ नॉट जस्ट वन ऑफ द ब्रदर्स बट ऑल ऑफ देम. और इस तरह से उन्होंने सभी को जीवन वापस कर दिया और सभी को पुनर्जीवित कर दिया. दे अरोज एंड लुक्ड अबाउट देम डेज्ड एंड अनेबल टू अंडरस्टैंड व्हाट हैड हैपेंड. डेज का मतलब सरप्राइज. अब जब सारे लोग जीवित हो गए तो फिर सभी लोग एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? एक दूसरे को देख रहे हैं और कुछ भी समझ नहीं पा रहे हैं. चलिए नेक्स्ट देखते हैं. But Yudhishthira knelt at his heavenly father's feet and his heart overflowed with gratitude. Gratitude means होता है कृतज्ञता से भर जाना. ठीक है. तो उन्होंने वो अपने पिताजी के सामने क्या हुए? knelt, बिल्कुल जो है घुटनों के बल बैठ गए और उनका आशीर्वाद लिया और वो काफ़ी ज़्यादा कृतज्ञ महसूस कर रहे थे. यम blessed him. यम जो है उन्होंने आशीर्वाद उनको दिया. And promised that he and his brothers would be protected by heaven in their hardships. और ये वादा किया कि वो और उनके भाई जो हैं वो क्या किए जाएंगे? would be protected by heaven. protected by heaven का मतलब कि वो उनके ऊपर जो है जितने देवता जो हैं उनकी कृपा सदैव बनी रहेगी. ठीक है. तो इस तरह से ये जो आपका चैप्टर है इसमें लास्ट स्टेंजा बचा है, उसको भी हम लोग डिस्कस अभी कर लेंगे. नो हार्म शैल कम टू यू ही सेड. उन्होंने कहा कि कोई भी आपको नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा. नाइदर विल यू बी डिस्कवर्ड वाइल यू लिव इन हाइडिंग ड्यूरिंग द लास्ट एंड 13 ईयर ऑफ एग्जाइल. एग्जाइल मीन्स होता है वनवास. और अब आपको कोई भी ढूंढ भी नहीं पाएगा, यानी कि आपका जो वनवास है वो जो 13वां साल चल रहा है वो पूरा हो जाएगा और कोई आपको ढूंढ नहीं पाएगा. ही एडवाइज्ड युधिष्ठिरा टू गो विद द ब्रदर्स एंड द्रौपदी टू मत्स्य. मत्स्य एक जो है पहले राज्य हुआ करता था. तो उन्होंने बताया यम ने कि वो आप उस राज्य को चले जाइए. वेयर द गुड किंग विराट रूल्ड. विराट राजा वहाँ के थे और वो शासन वहाँ पे कर रहे थे. तो इन्होंने सजेस्ट किया एंड टू लिव देयर इन डिस्ग्यूज. और वहीं पे आप जाके छिप जाइए या छिप के रहिए. देयर दे वुड बी सेफ फ्रॉम देयर एनिमीज
while they awaited the end of their long period of exile। और फिर वहीं पे आप सुरक्षित भी रहेंगे अपने जो दुश्मन है उनसे, और वहीं पे आप जो एग्जाइल का पीरियड है वो भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। देन यक्ष लेफ्ट युधिष्ठिरा, और फिर यक्ष जो हैं उन्होंने युधिष्ठिर को वहीं पे छोड़ दिया, मतलब वो चले गए। हु रिटर्न टू हिज फॉरेस्ट ड्वेलिंग विद हिज ब्रदर्स। ड्वेलिंग का मतलब निवासी या साथी, जो उनके भाई थे वो और युधिष्ठिर भी कहाँ चले गए, फॉरेस्ट यानी कि जंगल को चले गए। तो इस तरह से ये स्टोरी जो है उसका वाइंड अप हो गया है। आई होप दैट यू एंजॉयड द स्टोरी वेरी मच। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू।